ओके, अब आपके एवरेज स्पीड के ऊपर जो पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है वो आपके सामने है। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब तक आप इसको फॉलो करेंगे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। अ बॉडी मूव्स विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड फॉर 6 सेकंड। द एवरेज स्पीड इज 66। ठीक है, सुनो मेरी बात। अब कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए चूज किया 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उन्होंने कुछ यूं सॉल्यूशन किया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 20 प्लस 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 6। अच्छा, 60 प्लस 40 100 120 120 अपॉन 10 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, जो कि कई बच्चों का आंसर था बगैर किसी कैलकुलेटर और मैथमेटिकल वर्कआउट के। तो ये सब बच्चे गलत हैं। क्यों गलत है जरा देखिए। इन्होंने क्या किया है, मैंने क्या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये क्या है, ये तो स्पीड है v1 t1, ये v2 t2 और ये v3 और t3। तो आपने क्या किया v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस जो दुनिया में किसी चीज का फार्मूला नहीं। बहरहाल इसके अलावा भी कुछ बच्चे थे, फिर उन्होंने ऑप्शन का आंसर दिया 40 वाले कितने स्टूडेंट हैं? वेल डन, वेरी गुड, शाबाश। इन्होंने किस तरह आंसर निकाला है देखिए। इनका आंसर है 20 प्लस 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3। यानी इन्होंने एक्चुअली किया है v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। समझ आई? सो अगर आप इसके तहत कैलकुलेशन करें तो 60 प्लस 40 100 100 प्लस 20 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। वेल डन गाइस। कौन कौन है? शाबाश, ये गलत है। अल्लाह के बंदे, ये वाला फार्मूला हर जगह हर फार्मूला लगता नहीं है। मैंने आज के लेक्चर में शुरू में क्या कहा था कि ये चैप्टर आपको लगता है आसान है, ये बेपनाह टेक्निकल है, बेपनाह। आपको यहाँ पे बहुत से फार्मूले मिलेंगे और हर फार्मूले से दोस्ती करनी पड़ेगी। ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला किन हालात में इस्तेमाल होता है। अब ये फार्मूला जो है ये एक स्पेशल केस है। ये उन हालात में इस्तेमाल होता है जब बॉडी डिफरेंट स्पीड्स के साथ सेम टाइम के लिए मूव कर रही हो। क्या यहाँ पे टाइम सेम है? नहीं, तो ये फार्मूला तो लगता ही ये वाला फार्मूला। ये डिराइव भी करवाऊंगा, समझा भी दूंगा फिर इंशाल्लाह। लेकिन फॉर नाउ इधर देखो, अब जब आपको न्यूमेरिकल या एमसीक्यू दिया जाए ना तो पहले आप ये लिखा दो गिवन क्या है। तो बताओ इधर गिवन क्या है, v1 जो कि है 20 मीटर पर सेकंड, किस टाइम के लिए? 2 सेकंड। फिर आपको गिवन है v2 व्हिच इज 40 मीटर पर सेकंड फॉर इंटरवल 2 सेकंड। फिर आपको गिवन है v3 व्हिच इज 60 मीटर पर सेकंड फॉर 6 सेकंड। ठीक है, तो अब बॉडी डिफरेंट स्पीड्स के साथ डिफरेंट टाइम्स के लिए मूव कर रही है। अब रिक्वायर्ड क्या है? चेक इट आउट। हाँ, रिक्वायर्ड है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला लगाओ। फार्मूला है S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। समझे मेरी बात? तो अब देखो, अब अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया होता तो आपको पता था टाइम तो सारे गिवन है, लेकिन क्या डिस्टेंसेस गिवन है? नहीं, उसकी जगह क्या गिवन है? स्पीड गिवन है। तो आप कभी भी ये ब्लेंडर ना मारते जो आपने अभी मारा। ओके, नाउ अब क्वेश्चन याद रखो, ये कंप्लीट तो आते नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैं डिस्टेंस जेब में रख के बैठ जाऊं और आपको कहूं कि नहीं आज जबरदस्ती एवरेज स्पीड निकालो। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि जो गिवन डेटा है उससे S1 की वैल्यू निकालेंगे। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है S = V। बताओ ये फार्मूला इस्तेमाल कब होता है? जब हम डिस्टेंस मालूम करें। मुझे नहीं पता था, बहुत बड़ी बात बता रही है। मैं तो उसको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जब वेलोसिटी और टाइम गिवन हो तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगा कि जब डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन हो तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के बंदो, तुम लोग टोटली गैस बेस्ड आंसर्स दे रहे हो। मतलब ये कौन सी आपने मुझे बड़ी बात बताई है कि ये दोनों गिवन हो तो ये फाइंड होगा। इस तरह नहीं होता। ये आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा होता तो फिर आपको पता होता, या पढ़ाया गया होता तो पता होता। दिस फार्मूला इज वैलिड व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद
कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड? देखो इस इंटरवल के लिए बॉडी इतनी स्पीड से जा रही है, इस इंटरवल के लिए इस स्पीड से जा रही है, और इस इंटरवल के लिए इस स्पीड से जा रही है। तो इस इंटरवल का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए s1 is equal to v1 t1, s2 is equal to v2 t2, and s3 is equal to, so the formula is valid when the body is moving with uniform speed. ये याद रखना, मैं डिस्टेंस के 5-6 फार्मूले पढ़ाऊंगा और हर फार्मूले के साथ फिर बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला किन हालात में यूज होता है। अभी आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने क्वेश्चन ऑफ मोशन भी पढ़ी है, न्यूटन लॉ भी पढ़े हैं, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। मैं जब जो चीज पढ़ाऊंगा साथ साथ बताता जाऊंगा कि देखो ये इन हालात में इस्तेमाल होगी वरना नहीं इस्तेमाल हो सकती। एप्लीकेशन जब वो फार्मूला यूज होता है अप्लाई करना है, और लिमिटेशन कहां पे अप्लाई नहीं होगा, ये दोनों चीजें पता हो तो फिर आप फार्मूले को यूज करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूं, डॉक्टर बनना चाहते हैं ना आप लोग, तो जब आप लोग किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेते हो, पहले वो बीमारी का पता लगाता है, डायग्नोसिस कर लेते हैं, उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन क्योर भी और साइड इफेक्ट भी दोनों लिखे होते हैं। जैसे मेडिसिन का हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी बीमारी को ट्रीट करती है और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो हम मेडिसिन यूज करेंगे। उसी तरह इक्वेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टिकुलर इक्वेशन किन हालात में इस्तेमाल होगी और इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, ओके। ये ओवरऑल वेरिएबल वेलोसिटी है, लेकिन 2 सेकंड के लिए तो यूनिफॉर्म है, 2 सेकंड के लिए तो यूनिफॉर्म है, 6 सेकंड के लिए तो यूनिफॉर्म है। ओवरऑल वेरिएबल मोशन है, लेकिन इस इंटरवल में यूनिफॉर्म है। अब बताओ s1 क्या होगा, v into t 20 to 2 40 मीटर। अब बताओ s2 80 मीटर और s3 360 मीटर। समझ आ गई? ओके, अब आप इसमें वैल्यू पुट करो। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस 40 plus 80 plus 6 upon 2 plus 2 plus 6 result 360 plus 40 400 480 480 upon cancel out gives us ये मीटर पर सेकंड। समझ आई? वहाँ पर 4 सेकंड सही नहीं आता है, 20 मीटर पर नहीं ये डेटा तो आपको आपकी मर्जी का नहीं, अपनी मर्जी का दिया होगा एग्जैक्ट। तो आप ये ना कहें कि मैंने यहाँ पे 20 मीटर 2 सेकंड में कवर किया तो चलो 40 मीटर 4 सेकंड में कवर कर लेंगे, नहीं ये उसकी मर्जी है, वो जो भी दे। समझ आई? अच्छा एक मिनट रुको, आप इस फार्मूले को एक्सटेंडेड फॉर्म में देखो जरा, इस फार्मूले की एक्सटेंडेड फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। The extended form to this formula is here. हाँ, exactly this is what I wanted to write कि average speed is equal to S1 की जगह V1 T1 V2 T2 plus V3 T3 upon T1 plus T2 plus T3। समझ आई बात? अच्छा ये फार्मूला कब वैलिड है? डायरेक्टली जब बॉडी डिफरेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो फॉर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। देख लो ना, टाइम भी डिफरेंट है और स्पीड भी डिफरेंट है। अब इसका स्पेशल केस, जिन बच्चों ने ये फार्मूला यूज किया था उनको पता ही नहीं था कि ये फार्मूला कब यूज करना है, वो समझाता हूं। अगर T1 is equal to T2 is equal to T3 is equal to T हो जाए तो क्या होगा? So average speed is equal to V1 T plus V2 T plus V3 T upon T plus T plus T। ऊपर से क्या कॉमन आएगा? Average speed is V1 plus V2 plus V3 common T divided by 3T। T and T cancel। Average speed is V1 plus V2 plus V3 upon 3। जरा कंक्लूड करो ना, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपने ये फार्मूला जो यूज किया था ये तो उन हालात में इस्तेमाल होता जब यहाँ पे तीनों टाइम इंटरवल कितने सेकंड के होते? 2 सेकंड के। समझ आई बात? तो ये था एवरेज स्पीड पे आपका लेक्चर। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? टेक्निक को जरा अंडरस्टैंड कर लो। इससे क्या कैलकुलेट करने को कहा था? एवरेज स्पीड, और क्या दिया था? टाइम, लेकिन क्या नहीं दिया था? डिस्टेंस।
तो आपने s इज इक्वल टू vd वाले फार्मूले से हेल्प ली। दूसरी दफा जब ये तंग करने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस दे देगा लेकिन टाइम नहीं देगा। तो पहले इसने टाइम दिया था लेकिन डिस्टेंस की जगह क्या दिया होता, स्पीड। अब देखो अच्छा, अब ये डिस्टेंस दे देगा, टाइम ही देगा, और टाइम की जगह स्पीड आ जाएगी। समझ आई? इस क्वेश्चन को अब देखें जरा, ताकि हम इस सेक्शन को आज के लिए फॉर टुडे हम इसको क्लोज कर दें इस क्वेश्चन के साथ। ये आपने अटेम्प्ट करना है। इफ अ बॉडी covers 40 meter with 10 meter per second and 4 meter with 2 meter per second, then its average speed is, इसकी average speed क्या हो? चलें ट्राई करेंगे। I am waiting for you. सॉल्व करो, ऐसा नहीं होगा, देख के नहीं होगा। ये इंतहाई खतरनाक बात होगी कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे कैलकुलेट करें। 7.3 गलत, लिख के करो तो ठीक होगा। इस पैटर्न को फॉलो करो तो गलती नहीं होगी। ये 4 स्टेप में कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी एमसीक्यू हो, यू शुड गो लाइक दिस। ये प्रैक्टिस करिए, फिर लेटर ऑन आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू वुड बी एबल टू सॉल्व डायरेक्टली। 7.3 चलो देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन को लिखते हैं। गिवन, फिर रिक्वायर्ड को देखते हैं। गिवन, इससे 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, S1 के विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। फिर इससे 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो अब रिक्वायर्ड क्या है? एवरेज स्पीड। फार्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज s1 plus s2 divided by t1 plus t2। अब देखो डिस्टेंसेस तो गिवन है ना, क्या वैल्यू है, लेकिन टाइम की जगह क्या गिवन है? स्पीड। सो अब क्या करोगे? इससे टाइम निकाल सकते हो। तो ये डिस्टेंस और ये स्पीड, t1 का क्या फार्मूला होगा? इस फार्मूले के S1 divided by V1। इस फार्मूले के मतलब t is equal to s by v। So it is s1 by v1 which is 40 by 4 10। तो 4 आ जाएगा। इसी तरह S2 4 है और V2 so we write 4 by 2 is equal to 2। Now we put the value, average speed is equal to 42 divided by plus 4 upon 4 plus 2, ठीक है, is equal to 44 divided by 6। तो 44 6 into 7 42 2.0 6 into 3 18, फिर 2 बचा, तो ये 3 चलता रहेगा। You are right, 7.33 मीटर पर सेकंड। कितने स्टूडेंट कर पाए? Oh, that's a great number, very good। मुश्किल था? Bas, that's it। इस चैप्टर में it's all about knowing the equations, कि हम इक्वेशंस को जान लें एंड अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी इक्वेशन किन हालात में इस्तेमाल हो। थैंक यू वेरी मच फॉर